वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम IC 46 के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो था हमारा उसको रिप्लेस किया है। फर्स्ट पॉइंट है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 को रिप्लेस किया इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में। ओके, ऐसे ही कंपनीज एक्ट 1956 को भी रिप्लेस किया है, मतलब आगे चल के अमेंड किया गया। 2013 का कंपनीज एक्ट आया, तो इसके कुछ सेक्शंस और शेड्यूल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। सिमिलरली सेक्शन 227 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने। सिमिलरली सेक्शन 2113C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया सेक्शन 146 ने। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर हम कुछ भी चेंज लेके आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो उस चेंज को आपको डिस्क्लोज़ भी करना होता है। ठीक है, अगर कोई भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आ रहे हो तो उसको आप डिस्क्लोज़ करोगे, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। लाइक कब उस चेंज के अमाउंट को आपको डिस्क्लोज़ करना है और उस चेंज के फैक्ट को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो इफ़ चेंजेस हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इज़ असर्टेनेबल। ठीक है, मटीरियल इफेक्ट अगर किसी भी ट्रांजेक्शन का है पॉलिसी का, इफ़ चेंजेस हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड एंड इफेक्ट चेंज इज़ असर्टेनेबल, देन हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इफ़ चेंज हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड बट इट इज़ नॉट असर्टेनेबल होली और इन पार्ट, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को नहीं, फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे। सिमिलरली इफ़ चेंज हैज़ नो मटीरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड बट which is reasonably expected to have material effect in later period, again अमाउंट को नहीं, हम फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट को या फैक्ट को जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने वाले हैं वो कब कैसे डिस्क्लोज करना है ये देखा हमने थर्ड पॉइंट में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NLI। NLI मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसके अकॉर्डिंगली बनती है, सेक्शन 16 ऑफ इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंगली। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन द सेक्शन 16 ऑफ इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन एंड एक्रूअल बेसिस के बेसिस में। ओके, नेक्स्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप पहली बात तो चेंजेस नहीं किए जाते, बट अगर चेंज किया जा रहा है तो चेंज सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सो अब अगर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, तो ध्यान रखना है, हमें डिस्क्लोज भी करना है। और डिस्क्लोज कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। फॉर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज देयर मस्ट बी फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ सच चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट इन नोट्स ऑन अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ओके, तो कोई भी अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज कर रहे हो तो चेंज कैसा होना चाहिए, इट चेंज शुड बी फुल, फेयर एंड एडिक्वेट। उसका डिस्क्लोजर करना है आपने नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स ऑन अकाउंट्स में, और AS1 के अकॉर्डिंगली ये आप डिस्क्लोजर करोगे। ठीक है, AS1 क्या है, AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट आगे देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है मैंने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ए मतलब अकाउंटिंग, तो चेंज कब करोगे आप अकाउंटिंग पॉलिसी में। अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में करेंगे, और अगर करोगे तो आपको चेंजेस को डिस्क्लोज भी करना है AS1 के अकॉर्डिंगली नोट्स ऑन अकाउंट्स में। बट चेंज करना कब है, तो देखिए, अगर चेंज की वजह से मोर रिलायबल और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकल रही है, मतलब if change would result in provision of reliable and more relevant information, in that scenario आप चेंज करोगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए रिजर्व्स की अब बात कर लेते हैं। देखिए, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो कैलकुलेट किया जाता है, ये मैरीन और अदर्स में अलग अलग है। ठीक है, अगर मैरीन की बात करें तो अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व हम 100% ऑफ नेट प्रीमियम बनाते हैं और अदर्स में 50% ऑफ नेट प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, फॉर ऑल चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंटिटी कंसर्न मस्ट डिस्क्लोज नेचर ऑफ चेंज। ठीक है, मैंने बताया ना कि कोई भी अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज कर रहे हो तो नेचर ऑफ चेंज को डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रोविजन ऑफ DT। DT का मतलब क्या है यहाँ, DT का मतलब है डेफर्ड टैक्स। तो अब ये डेफर्ड टैक्स क्या है, देखिए दोस्तों, तो
अब प्रोविज़न डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स कब तब क्रिएट किया जाता है जब डिफरेंस अराइज हो जाए टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बेसिस के बीच में, ठीक है। तो अब प्रोविज़न ऑफ डेफर्ड टैक्स कब बनाया जाएगा? अ प्रोविज़न ऑफ डेफर्ड टैक्स विल बी क्रिएटेड फॉर ऑल टाइमिंग डिफरेंस अराइजेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। जब टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच में टाइम डिफरेंस क्रिएट होगा तब हम क्या क्रिएट करते हैं? तब हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।